अब चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग को सीखना है क्या चीज, नोटपैड। क्या सीखना है? नोटपैड क्या होता है पहले हमें ये जानना पहले किसके बारे में, नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड के लिए बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा, नोटपैड हम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं ना, इसी का एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या होगा, जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना? तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नोटपैड का। अब रही बात, हमें नोटपैड को क्या करना है, ओपन करना है। तो नोटपैड को ओपन करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। इतना तक हम लोग चाहें तो उसका शॉर्टकट की भी बना सकते हैं नोटपैड का। हम 2-3 बटन प्रेस करें और वो क्या हो जाएगा, ओपन। तो सबसे पहला तरीका क्या है, हमें कहाँ पर आना होगा, सर्च बॉक्स पे, और यहाँ से हम नोटपैड ओपन कर लेंगे। दिख रहा है यहाँ पर ना? अब जैसा हम यहाँ क्लिक करें तो नोटपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका नोटपैड ओपन करने का। दूसरा तरीका ये कि आप स्टार्ट मेन्यू पर आ जाइए। कहाँ पर, स्टार्ट मेन्यू। और जब आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको कई सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको चले जाना होगा किसमें, विंडो एसेसरीज में आपको आना है, और यहीं पर आपको दिख जाएगा क्या, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटपैड क्या हो जाएगा। तो कहाँ गए फिर देख लीजिएगा, पहले कहाँ गए हैं, स्टार्ट मेन्यू में गए हैं, और पूरा पूरा स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे चले जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो ये दिखाई देगा क्या, विंडो एक्सेसरीज, और इसी में दिख जाएगा। कितना तरीका हो गया, दो तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए। विंडो के साथ कौन बटन दबाएंगे, आर, और यहाँ पर लिख लेंगे नोटपैड। क्या लिखेंगे, नोटपैड, और फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, याद रखिएगा जब विंडो के साथ आर बटन प्रेस किए हैं ना, तो ये जो है इसको हम रन कमांड बोलते हैं। इसमें एक और वो तो रन कमांड है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। तो रन कमांड का मतलब समझ लीजिएगा, अगर इससे हम कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, सही नाम लिखेंगे वही ओपन करेगा, गलत नाम लिखेंगे तो ओपन नहीं करेगा। सर्च बॉक्स से जाएं तो उससे रिलेटेड बहुत सारा सॉफ्टवेयर दिखाता है। अगर हम यहाँ NOT लिखे हैं ना, तो उससे रिलेटेड देखिए कई सारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, उसमें पूरा नाम। हाँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो पूरा नाम लिखना है, लेकिन हमें उसी एप्लीकेशन पे लेके जाएगा, इस दूसरा एप्लीकेशन पे लेकर नहीं। तो नोटपैड लिखा और यहाँ से क्या कर लिए, ओपन हो गया। तो कितना तरीका हुआ, 3 तरीका हुआ। चौथा तरीका ये कि माउस का आप राइट बटन दबाइए और किस पे चले जाइए, न्यू पर चले जाइए। किस पे चले जाइए, और जब न्यू पर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिख रहा है। जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नोटपैड का फाइल बन जाएगा। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। कितना तरीका हो गया, 4। और आखिरी सबसे लास्ट ऑप्शन इसमें है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसका शॉर्टकट की बना लीजिए। जब शॉर्टकट की बन जाएगा ना, तो आपको कहीं ढूंढना ही नहीं है, कहीं से भी नोटपैड ओपन करना, वो बटन दबाइए तुरंत खुल जाएगा। लेकिन एक बार आपको स्टेप फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, तो पहली बार आपको सर्च बॉक्स पे आना है, और एक बार आपको यहाँ नोटपैड लिखना है। नोटपैड दिख रहा है ना, तो क्लिक नहीं करना है, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है। कौन बटन दबाएंगे, राइट। तो आपको ये दिखाई देगा ओपन फाइल लोकेशन। ये नोटपैड जहां है उस लोकेशन पर हमें लेकर के चला जाएगा। तो क्लिक करें, अब देखिए कितना भरा है, सी ड्राइव के अंदर है, फिर किसमें, प्रोग्राम डाटा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, स्टार्ट मेन्यू, फिर प्रोग्राम और विंडोज, इतना अंदर है ना। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और जब राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा, किसका ऑप्शन, प्रॉपर्टीज। और जब प्रॉपर्टीज में यहीं पर आपको दिखाई देगा क्या, शॉर्टकट की। क्या दिखाई देगा, अच्छा शॉर्टकट की में भी क्या दिया हुआ है, नॉन दिया है ना। नॉन मतलब कुछ नहीं, कोई आपके पास शॉर्टकट की नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें देना, जैसे हम देना चाहते हैं कंट्रोल अल्ट के साथ कौन सा बटन, यन दे दिए, नोटपैड है सर, कंट्रोल अल्ट के साथ ही देखिए। या तो कंट्रोल अल्ट दें या तो कंट्रोल शिफ्ट दें, या कंट्रोल शिफ्ट या तो कंट्रोल अल्ट। एक बटन देंगे तो नहीं होगा। हाँ, एक बटन देंगे वो अपने आप उठा लेगा। अब देखिए यहाँ से हम हटा दिए, नॉन है ना, सिर्फ हम अल्ट के साथ कौन सा बटन दबाना है, वी बटन दबाना है, तो सिर्फ कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। तो अब आपको जो देना है वो आप अपने हिसाब से इसमें क्या कर लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा। इसलिए नहीं देता है किसी एक के साथ क्योंकि वो पहले से क्या है, हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड है। जैसे कंट्रोल एन करें तो न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा,
कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो पहले से बना हुआ इसलिए दोबारा बनने नहीं देगा, आपको कोई ना कोई एक बटन ले लेना। हर समझे ना? अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू, और फिर इसके बाद हाँ हम लोग लोकल अकाउंट्स ओपन किए, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग पढ़े थे लोग ना, तो लोकल से ओपन किस लिए एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, उस दिन पढ़े थे लोग ना जी, याद है ना। अब अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर से पासवर्ड नहीं मांगता तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भर लिए और यहाँ से क्या कर लिए, यस। अब फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, अब कभी भी अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो आपको ढूंढना नहीं है, बस कौन सा बटन दबाइए, कंट्रोल अल्ट के साथ एन बटन दबाइए। कौन कौन सा बटन दिए, कंट्रोल अल्ट और उसके बाद हाँ 3 यही दिए थे लोग ना। चलेगा कहाँ पर, एक बार सर्च, फिर बता रहे कहाँ से बनेगा, चलेगा कहाँ पर, सर्च बॉक्स में गए, एक बार नोटपैड सर्च कर लें, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, ओपन फाइल लोकेशन। अब जब यहाँ आएंगे तो आपको क्या करना है, उसी नोटपैड पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके किस में चले जाना है, प्रॉपर्टीज। क्या दिया है, कंट्रोल अल्ट के साथ, या अगर आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दूसरा कोई बटन दे सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ई दे दी। हाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, इसमें किसी का शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, ई बटन, इसीलिए इसमें ये हाईलाइट हो रहा है, दिख जा रहा है, इरेजर का है शॉर्टकट किसमें, जो जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना उसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ, इसीलिए यहाँ काम टाइप नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना, तो पहले से ऑलरेडी वो है, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं खुला तो तब हो जाता है, पहले से कोई ऑलरेडी है तो होगा नहीं, जैसे अभी ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ इसलिए नहीं होने दे रहा है, नहीं खुला रहता तो हो जाएगा, तब हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हम कंट्रोल अल्ट के साथ यह बटन दबा के देखते हैं, यह हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यह अप्लाई किए, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। एक बार अपना परमिशन दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटर का, फिर यस कर लेंगे और इसका ध्यान से क्या कर लेंगे, अब कुछ नहीं करना आपको, जब भी आपको ओपन करना है ना तो सिर्फ कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। हाँ देखिए अगर अभी हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ यह बटन दबा रहे हैं ना तो नहीं आने दे रहा है, नहीं आने का रीजन ये है हम लोग लोकल अकाउंट्स ओपन हुए हैं, हर समझे ना, और हम लोग उस नोटपैड का क्या लगाए हैं, शॉर्टकट की लगाए हैं, तो एक बार हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट मतलब क्या होगा, अपने आप बंद होगा फिर अपने आप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। रिस्टार्ट करने के लिए आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे और यहीं पर पावर में आपको दिखाई देगा रिस्टार्ट का ऑप्शन, क्लिक करें तो अपने आप बंद हो जाएगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर से जब हम लोग रहेंगे ना तब कुछ करना नहीं, तब रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, तुरंत खुल जाएगा, तब जैसे आप बटन दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आप तुरंत खुल जाएगा, रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा ना। नहीं तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर वाला ही ओपन कीजिएगा, रमा कंप्यूटर वाला ही ओपन कीजिएगा, वही एडमिनिस्ट्रेटर है वही ओपन करके आप लोग उसे काम कर लिए, तुरंत हो जाएगा। अरे नहीं होगा, तभी प्रोसेसिंग जान ही चुके हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा ना। अब इसमें अभी हम लोग कितना तरीका जाने नोटपैड ओपन करने का, 5 तरीका। पहला सर्च बॉक्स था, दूसरा स्टार्ट मेन्यू से, तीसरा विंडो के साथ आर बटन से, चौथा राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे, और पांचवा उसका क्या बना लेंगे, शॉर्टकट के बना लेंगे, तो जो आसान लगे जो याद रहे, हो जाएगा। अब नोटपैड ओपन करने के बाद जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो नोटपैड हमारा क्या होगा, ओपन। तो अब हमें पहले ये जानना है किस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना अनटाइटल नोटपैड, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार का काम क्या होता है, तो यही बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव किया गया है। अभी अनटाइटल लिखा गया है ना, यानी कि अभी कोई नाम नहीं दिया गया, जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर हमें दिखने लगे, हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये जो दिया फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू, उसके बाद हेल्प, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के बाद जब नीचे आएंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। क्या बोलेंगे इसको, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब होता है दिखावा, क्या दिखाता है, तो आप कितना लाइन लिखे हैं, कितना कॉलम लिखे हैं, कितना परसेंटेज पे आप जूम किए हैं, डिफॉल्ट में कितना रहता है
100 रहता है। अब देखिएगा जैसे हम यहाँ कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे ना, अपने आप ये कॉलम बढ़ता है, जितना लिख रहे हैं उतना दिख रहा है, yes sir, लेकिन लाइन तो एक ही है ना। और जब इंटर करके फिर लिखेंगे तो दूसरा लाइन आ गया, और लाइन कितना हो गया। 2 हो गया। तो अब यही काउंट करके बताता है आप कितना लाइन लिखे हैं और कितना कॉलम लिखे हैं। सर किसी वर्ड पर वर्ड जैसे एक लाइन पर नहीं बताएगा ना? नहीं, वो लाइन ही बताएगा। जैसे हम यहाँ देखिए ए लिख रहे हैं, तब यहाँ 2 बता रहा है, क्यों? सर क्योंकि एक लिख दिया है और दूसरा लिखने के लिए आ गया। लिखने के लिए सर। फिर अगर हम और 5 लिखेंगे ना, इसके बाद सर? 5 लिखेंगे तो 6 बताएगा। जी सर। क्यों 6 बताएगा? क्योंकि तो 5 लिख दिया गया और 6वां लिखने का ऑप्शन आ गया। कॉलम में सिर्फ ये होगा, लाइन में नहीं होगा। लाइन में जितना एंटर करके नीचे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका लाइन बढ़ता जाएगा, दिख रहा है। ये सर वो तो समझ रहा है। इसके पर सर इसके बाद एंटर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे जो भी आपको लिखना है। इसके इसके करंट प्रोसेस कैंसिल करने के लिए इसका यूज ही नहीं है आपका। इसके क्या होता है, करंट प्रोसेस को, हाँ स्पेस के लिए, स्पेस भी काउंट करेगा ना, स्पेस भी तो कैरेक्टर का काम करता है ना, देखो। तो कॉलम बढ़ाता है सर। हाँ तो बढ़ेगा नहीं, जब स्पेस है तो कैरेक्टर का ही काम करता है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हम लोग ये पढ़े हैं नोटपैड को ओपन करने का तरीका क्या होगा, और नोटपैड में आएंगे तो हम लोग किस ऑप्शन को क्या बोलेंगे। तो शुरू में जो अनटाइटल्ड लिखा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइटल बार बोलेंगे। अभी अनटाइटल्ड दिख रहा है ना, चलिए हम इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए कहाँ आ जाएंगे, फाइल में आएंगे, और फाइल में आने के बाद आपको ये दिखाई देगा किसका ऑप्शन, सेव का। ओपन नहीं, सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। किस पे आ जाएंगे, सेव पर आ जाएंगे। अब जैसे सेव पर क्लिक करें तो जहां आपको लोकेशन देना है लोकेशन दे दीजिए। डिफॉल्ट में क्या दिया है, .txt लिखा हुआ है ना। नाम क्या भी आगे भी क्या लिखा है, .txt। क्या लिखा है, .txt। तो अब जिस नाम से आपको सेव करना है वो नाम आप यहाँ लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। जैसे EFDS ये करके हम लिख दिए और यहाँ से क्या कर लिए। अब जैसे सेव करते ऊपर नाम दिखे वही नाम दिखने लगा ना। तो हम क्या बोलते हैं, बोले इसको टाइटल बार। और टाइटल बार का काम क्या होता है, जिस नाम से सेव करें वो नाम हमें वहां दिखाएगा। और उसके नीचे इसको बोलेंगे मेन्यू बार। क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। और जो नीचे ये जो पट्टी दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। और जिसपे हम लोग लिख रहे हैं ना इसको हम लोग पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेज। और ये जो बगल में दिख रहा है ना, यहाँ पर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है। स्क्रॉल बार का मतलब है कि हम अपने पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ये नीचे बढ़ने लगेगा ना, वैसे देखिए अब आ गए यहाँ पर। हम इसको यहाँ से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, कोई दिक्कत इसमें। अब जब आएंगे तो सबसे पहले कौन सा मेन्यू दिया है, तो फाइल मेन्यू में एक एक ऑप्शन के बारे में सबको जानना होगा। तो पहले क्या दिया है, न्यू का मतलब क्या होता है, नया। जैसे हम यहाँ कुछ लिख रहे थे, अब ये सब हमें मिटा कर तो कोई नया फाइल हमें चाहिए। तो जैसे जाएंगे एडिट पर और न्यू पे, न्यू का शॉर्टकट क्या होगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये काम को बहुत आसान बनाता है। अगर हमें कंट्रोल एन है ना पता तो हम इस कंट्रोल एन कर देंगे, हमें फाइल में, और फाइल के बाद फिर किसमें, इसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा एक अलग अपने फेयर कॉपी में। अब देखिए क्या दिया, फाइल, और फाइल बाद क्या दिया है, नया आ जाएगा। आएगा कैसे, जैसे क्लिक करेंगे ना तो पूछ रहा है पुराना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जो आप पहले से लिखे हैं। अगर ये चाहिए तो सेव कर लीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो क्या कर लीजिए, यहाँ से डोंट सेव कर लीजिए। पुराना मिट गया और नया हो जाएगा ना। और अगर नया भी चाहिए और पुराना भी रखना है, जैसे हम जो चीजें लिख दें ये भी रखना है, एक नया हमारे पास डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाएंगे फाइल पर और तब किसका यूज करेंगे, न्यू विंडो का यूज करेंगे। अब देखिए पुराना जैसे था वैसे का वैसे ही है, एक नया आ गया है ना। फिर इससे आपको जो लिखना है लिखिए, ये हो गया। एक और आपको बनाना है तो फिर आप फाइल पे जाइए, न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए, एक और बन गया ना। जितना आप क्लिक करेंगे फाइल और न्यू विंडो उतना ही आपका क्या होता जाएगा, नया फाइल बनता जाएगा। लेकिन अगर आप फाइल पे जाने के बाद न्यू का यूज किए तो पुराना मिट जाएगा और नया आ जाएगा।
हो जाएगा। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नोटपैड में एक सिंबल आता है जो बताता है कि आपके नोटपैड का फाइल सेव है कि नहीं है। आया समझे ना? कैसे पता चलेगा? देखिए अनटाइटल में कहीं स्टार का सिंबल बना है? नहीं बना है ना, लेकिन जैसा हम यहाँ लिख देंगे तो अब बन गया स्टार का सिंबल, बना है ना। क्या दर्शा रहा है वो? कि फाइल आपका सेव नहीं है। अब जैसे हम फाइल पे जाएंगे और सेव का यूज करेंगे और लोकेशन देंगे, लोकेशन देने के बाद इसको नाम देंगे और नाम देने के बाद क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। तो इसके सामने से देखिए स्टार का सिंबल हट गया ना। अगर फिर से हम लिख देंगे तो फिर देखिए स्टार का सिंबल वहां पर बन गया। इसको भी सेव वो क्या था? अभी सेव नहीं। लेकिन जैसे हम एक बार इसको सेव करेंगे, अब देखिए हट गया फिर से वो बताता है कि आपका फाइल सेव है कि नहीं। तो अभी हम लोग 3 ऑप्शन सीखे हैं। पहला न्यू विंडो और उसके बाद सेव का। ओपन वाला भी हम लोग नहीं सीखे। ओपन का काम क्या होता है? ओपन होता है खोलना। जैसे कोई फाइल हम पहले से बना के सेव किए हैं, अब इसको क्लोज करना चाहता है, वो ओपन करना चाहता है, तो फाइल पे जब जाके ओपन पे क्लिक करेंगे पूछेगा पुराना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए, हमें नया चाहिए जो सेव पहले से बना है। पूछ रहा कहाँ सेव किए? अब इसमें से जो आप ओपन करना चाहते हैं आप उसको चूज कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। उसके अंदर जो लिखा हुआ था लेके आ गया, हो जाएगा ना। कहाँ से किए हम लोग? और फाइल के बाद तो न्यू विंडो ओपन सेव, समझ आ गया। अच्छा अगर हम एजुकेशन में कुछ लिख रहे हैं और फाइल पे जाना जब सेव कर रहे हैं तो दोबारा नहीं पूछ रहा कहाँ सेव करना है, लेकिन हम सोच रहे हैं फिर दोबारा हमसे पूछे कहाँ सेव करना है, तो फाइल पे जाने तो हम किसका यूज करेंगे? सेव एज का यूज करेंगे। अब दोबारा पूछे कहाँ आपको सेव करना है, उसका लोकेशन चूज करेंगे, नाम देंगे और नाम देने के बाद फिर क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? और जब फाइल पे आएंगे तो उसके नीचे क्या दिया है? पेज सेटअप दिया है। पेज सेटअप का काम क्या होता है? जब हम नोटपैड पे कोई फाइल बना रहे हैं ना तो उसको क्या करना हो, अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने से पहले हमें सेटअप करना हो कि पेपर कितने साइज का रहेगा, हाँ समझे ना। क्या चीजें कितने रहेंगे वो हमें चूज करना होगा। तो हमें किस पे आना होगा? पेज सेटअप पे आना होगा। तो यहाँ क्या क्या चीजें बता रहा है? पहले कह रहा है क्या? पेज सेटअप में पेपर किस साइज का होना चाहिए? जैसे A4 साइज का होना चाहिए, A3 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। तो जो हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं वो A4 साइज होता है। वो कौन साइज होता है? अगर आपको वही साइज चाहिए तो लेटर को हटा करके आप यहाँ से A4 चूज कर लीजिए। बहुत सारा दिया है। A3 करें तो बड़ा हो जाएगा पेपर का साइज, और अगर जो A5 करें तो पेपर का साइज छोटा हो जाएगा, और A4 करें तो मीडियम साइज में रहेगा, जिससे हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं, हो जाएगा। और जब उसके नीचे आएंगे तो दे रहा क्या चीज? ओरिएंटेशन। क्या है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब आप लोग बताइए। हाँ, जैसे हमारे पास सपोज करिए कोई कॉपी है, तो अगर वो ऐसे दिख रहा है तो पोर्ट्रेट में है, ऐसे दिख रहा तो किस में है? और उसी को हम ऐसे थोड़ा सा अपोजिट कर दें, यानी कि ऐसे कर दें, अब वो किस में हो गया? लैंडस्केप में हो गया। हो जाएगा ना। जैसे आप यहाँ प्रीव्यू देखिएगा, अभी किस पे है ये? पोर्ट्रेट पे है ना, तो पोर्ट्रेट पेज हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से लैंडस्केप कर रहे हैं तो पेज देखिएगा चेंज हुआ कुछ? हो जाएगा ना। जैसे पहले क्या था, पेपर हमारा ऐसे था, ऐसे प्रिंट करता था, लेकिन अब वो ऐसे प्रिंट करेगा, यानी कि अब वो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? और फिर जब उसके आगे जाएंगे तो आगे क्या लिखा है? मार्जिन। अच्छा मार्जिन क्या होता है? जितना एरिया छोड़ करके हम लोग लिखते हैं, छोड़ करके लिखते हैं लोग ना, वही क्या है? मार्जिन। हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि पेज से बाहर चला जाता है टेक्स्ट। पेज का कुछ एरिया छोड़ करके टेक्स्ट लिखा होता है ना, तो जितना एरिया छोड़ता है वही मार्जिन कहलाता है। और मार्जिन 4 दिशाओं का होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट और यहाँ दिया है लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, बॉटम में और उसके बाद राइट। ये यहाँ टॉप लेफ्ट दिया है और यहाँ राइट और बॉटम दिया हुआ है। हो जाएगा। तो जितना आपको रखना है, डिफॉल्ट में कितना दिया है? इंच में लिखा है, ये किस में है? ये इंच में दिया हुआ दिख रहा है ना।
अगर आप यहाँ से 2 कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जगह कुछ ज़्यादा खाली हो गया है ना। अगर आप यहाँ पे 4 कीजिए, देखिए कुछ और ज़्यादा जगह खाली हो गया है, उतना छोड़ करके लिखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 कर लें बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल पास में आ गया है ना, चारों तरफ जगह है लेकिन इधर बिल्कुल पास में। चारों तरफ 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ बिल्कुल ऊपर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल पास पास आ जाएगा पूरा का पूरा। दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कीजिए। हेडर और फुटर में क्या देना चाहते हैं? हेडर का मतलब समझिएगा, ये अगर हमारा पेज है ना, तो पेज का ये ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? हेडर कहलाएगा। और जो नीचे वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? फुटर कहलाएगा। ये हेडर है और ये क्या है? फुटर। तो ऊपर आपको क्या दिखाना है और नीचे आपको क्या दिखाना है? तो जो आपको दिखाना वो हेडर वाला हेडर में लिखेंगे और फुटर वाला फुटर में। कर लेंगे पेज सेटअप। कैसे किए फिर समझिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है और फाइल के बाद किस पे आ जाना है? पेज। तो पेज सेटअप में सबसे पहले क्या दिया है? साइज दिया है कि जिस पेपर का प्रिंट करें उस पेपर की साइज कितनी होनी चाहिए। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर साइज ले सकते हैं, दिख रहा है ना। साइज के आगे आपको क्या दिखाई देगा? ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होगा? पोर्ट्रेट और दूसरा क्या होगा? लैंडस्केप। कोई दिक्कत इसमें? और अगला क्या होगा? मार्जिन। और मार्जिन किसमें दिया है? इंच में दिया है। अब आप लेफ्ट में कितना चाहते हैं, राइट में कितना चाहते हैं, टॉप पे कितना चाहते हैं और बॉटम में। हेडर फुटर का मतलब क्या है कि जो आप ये पेज बनाए थे यहाँ हेडर में क्या लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ फुटर में क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो जो आप चाहते हैं वो यहाँ टाइप कीजिए और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके कर देंगे। अपने आप जब प्रिंट करेंगे ना, हाँ प्रिंट कर, अभी नहीं दिखाई देगा, जब इसको प्रिंट करेंगे ना तब दिखाई देगा। जैसा कि ए और डी लिखा गया है ना, तो जब हम यहाँ पर कुछ लिख करके प्रिंट करेंगे ना तब दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देगा। आज समझ में? प्रिंट पे कैसे जाएगा? तो फाइल पे जाएंगे ना, आपको दिखाई देगा क्या? अभी प्रिंटर नहीं लगा हमारे पास, प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हम इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। कभी और आवश्यकता पड़े तो प्रिंट कर सकते हैं। किसमें सेव कर सकते हैं? पीडीएफ में। अब जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में सेव हो रहा है ना, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। जहां लोकेशन देना आपको लोकेशन दीजिए, नाम दीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब देखिए उसमें हेडर और फुटर लिखा हुआ आया है कि नहीं आया? ये वाला है ना। अब आप चेक कीजिए, ऊपर लिखा है ए और नीचे क्या लिखा है? डीडी लिखा हुआ। तो जो नोटपैड और नोटपैड में कहाँ पर फाइल और उसके बाद पेज सेटअप और हेडर और फुटर जो लिखा रहेगा वही आपको वहां दिखाई। और प्रिंट वाला कर ले जाएंगे लोग ना। और प्रिंट के नीचे क्या दिया है? एग्जिट, यानी कि अब हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें क्या करना है? क्लोज करना है, इससे बाहर जाना है। हो जाएगा ना। तो हम किसका यूज करेंगे? एग्जिट। तो आज आप लोगों ने सारा इतना यूज कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगला वाला ट्राई कीजिएगा, जितना होगा होगा, नहीं तो अगली क्लास में आपको बताएंगे अंडू क्या होता है, कट क्या होता है, कॉपी पेस्ट डिलीट सर्च सबके बारे में करके बताएंगे। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करके आइए।